जेपीएससी की तैयारी कर रहे झारखंड के सभी छात्रों को जोहार। मैंने जेपीएससी पीटी कटअप को लेकर के या उससे संबंधित बातों को लेकर के एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, तो थोड़ा हिम्मत बढ़ा और लगा कि नहीं, सच को बोलना चाहिए ताकि जिससे छात्रों को फ़ायदा हो। मैंने पहले भी कहा था कि मैं किसी कोचिंग संस्थान से बिलोंग नहीं करता हूँ। हालांकि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, इसलिए मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको भ्रमित किया जाए। मेरा मकसद है कि आपको सधे हुए डायरेक्शन में यह बताया जाए कि किधर हमें चलना चाहिए। आपको अभी बहुत सारे तत्व होंगे जो इमोशनली एक तरह से ब्लैकमेल भी करते हैं, उकसाते भी हैं, और दिन रात आपको डर भी लग रहा होगा ये सब चीज़ें देख करके। मेरा कोशिश ये है कि आप इमोशन को कंट्रोल करें और इस हकीकत को समझें कि क्या हो सकता है। मैं देख रहा हूँ, मैंने अपना वीडियो देखा, उससे भी मुझे समझ में आया कि छात्र जो हैं, अधिकतम छात्र लगता है यूट्यूब पे ही कटअप ढूंढ रहे हैं, जबकि यूट्यूब पे आपको कटअप नहीं मिलेगा। कटअप किसी चैनल पे, किसी वीडियो पे नहीं मिलने वाला है। आपको कटअप आयोग के द्वारा ही दिया जाएगा और वही मान्य होगा। हम सिर्फ उससे संबंधित बातों को ही जान सकते हैं या कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। जैसा कि जेपीएससी ने पहले आंसर की जारी किया, आंसर की जारी करने के बाद फिर रिवाइज आंसर की जारी किया। इस बार उन्होंने दोबारा रिवाइज एंड करेक्टेड आंसर की जारी किया है। हालांकि पहले तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि यह फेक है, क्योंकि जेपीएससी का होम पेज पे ये शो नहीं कर रहा था। लेकिन बाद में जेपीएससी के ही पीडीएफ सेक्शन में मैंने भी ढूंढा तो मिल गया, तो मैंने मान लिया कि ये सही है, हकीकत में है, सही है। अब 3 चरणों के आंसर की आने के बाद अब जो समझ में आ रहा है, मैंने इस जो अंतिम जो आंसर की आया है उसके आधार पे भी ये कहा जा सकता है कि जो लोग तुक्का लगा करके ज़्यादा क्वेश्चन आंसर मतलब सही किए होंगे, उनका पक्का अब जो स्कोर है कम हो गया होगा। मैंने पहले भी बताया था कि मैं भी एक नॉन सीरियस जेपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो मैंने भी तुक्का अच्छा खासा लगाया था, तो उसका नुकसान मुझे ये अंतिम आंसर की आने के बाद हुआ है। पहले मैं 122 स्कोर कर रहा था, अब 120 पे आ गया हूँ। और जिन लोगों ने पढ़ाई किया होगा, गहराई से पढ़ाई किया होगा, डिटेल्स में जा कर के चीज़ों को समझा होगा, पक्का उनका आंसर की बढ़ गया होगा, उनका आंसर जो सही होने की संभावना है वो बढ़ गया होगा। मेरा कम हुआ, वहीं मेरे भाई का 126 पहले था, 126 था, अब उसका 128 129 के आसपास चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहले कम हो रहे थे, जो सीरियस स्टूडेंट है जिनका कम हो रहा होगा उनका पक्का बढ़ गया होगा, और जो नॉन सीरियस स्टूडेंट होंगे उनका पक्का अब कम हो गया होगा। अब इसका कटअप पे क्या प्रभाव पड़ेगा यह कहना बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन मुझे जो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कटअप जो पहले दायरे मतलब जो कम होने वाला था वह पक्का 1-2 नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनका क्वेश्चन आंसर ज़्यादा सही हो गया होगा। हमें अभी यह करना चाहिए कि अभी जल्दबाजी में आ करके कोई कोर्स वगैरह खरीद लेने से अच्छा है कि हम खुद पढ़ाई करते रहें। आज या कल 1-2 दिन के अंदर इसका रिजल्ट जारी हो ही जाएगा, तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। भ्रमित नहीं हो, यूट्यूब पर कटअप नहीं ढूंढें, अपना पढ़ाई जारी रखें। आज नहीं तो कल भविष्य में एग्ज़ाम आपको देने का अवसर मिलेंगे। हाँ, उन लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत है जिनका एज निकल जाएगा, लेकिन आप कर ही क्या सकते हैं। आशा के उम्मीद के अलावा आप कर ही क्या सकते हैं, बस मेहनत करिए। इसके अलावा हमारे पास कोई और उपाय या रास्ता बचता नहीं है। धन्यवाद। इस बात को आप समझें।